एक गरीब लड़का अपने अमीर क्लासमेट के घर डिनर पर जाता है। वो अपने साथ खुद की एक सोने की चम्मच लाता है, जिसे देखकर सब उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि ये गरीब लड़का जल्द ही सबसे अमीर इंसान बनने वाला है, क्योंकि सारा जादू इसी सोने की चम्मच में छिपा है। उसने इसे एक सड़क किनारे बैठी बूढ़ी औरत से 2000 रुपए में खरीदा था। उस औरत ने उसे बताया था कि अगर वो इस चम्मच से किसी अमीर परिवार के घर 3 बार खाना खा ले तो वो उनके बेटे के साथ अपनी किस्मत और पहचान बदल सकता है। आधी अधूरी उम्मीद के साथ उसने वो चम्मच खरीद ली और अपने सबसे अमीर क्लासमेट के घर पहुंच गया। आज डेविड की पार्टी है। अपनी किस्मत बदलने के लिए हेनरी बिना बुलाए ही इस पार्टी में आ गया। उसे देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि ये जगह गरीब बच्चों के लिए नहीं थी। ये पॉल है, जो अक्सर स्कूल में हेनरी को परेशान करता है। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और हेनरी को देते हुए कहा कि एक भिखारी को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वो जानबूझकर हेनरी की बेइज्जती कर रहा था, लेकिन डेविड ने तुरंत पॉल को रोका और कहा कि जब हेनरी आ ही गया है तो उसे खाना खाकर ही जाना चाहिए। नौकरों ने जल्दी ही मेज पर शानदार खाना लगा दिया और सबको असली सोने की चम्मच दी गई। जैसे ही नौकर हेनरी को चम्मच देने लगा, पॉल ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि गरीब लोग सोने के बर्तनों में खाने लायक नहीं होते और नौकर को हेनरी के लिए डिस्पोजेबल बर्तन लाने को कहा। हेनरी को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, क्योंकि इससे उसे अपनी जादुई सोने की चम्मच इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। डेविड ने मुस्कुराते हुए सबको खाना शुरू करने को कहा। हेनरी ने अपनी सोने की चम्मच से मजे से खाना खाया। अचानक उसने देखा कि चम्मच चमकने लगी। वहीं दूसरी तरफ उस बूढ़ी औरत ने अपने क्रिस्टल बॉल में हेनरी को वो चम्मच इस्तेमाल करते हुए देख लिया। उसने खुद से कहा कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। डेविड के घर दोबारा खाना खाने के लिए हेनरी जानबूझकर उसके करीब गया और उसकी एसेट मैनेजमेंट रिपोर्ट बनाने में मदद की। उस रात जब डेविड ने वो रिपोर्ट अपने पिता को दिखाई तो वो बहुत खुश हुए और कहा कि उनके बेटे में काफी सुधार आया है। उसी रात हेनरी वो रिपोर्ट लेकर डेविड के घर पहुंच गया। उसने बहाना बनाया कि उसे बहुत भूख लगी है और पूछा कि क्या उसे थोड़े नूडल्स मिल सकते हैं। डेविड ने तुरंत नौकरों से उसके लिए ढेर सारा खाना लगवा दिया। हेनरी ने फिर से अपनी चम्मच निकाल ली, लेकिन जैसे ही वो खाने वाला था, डेविड के पिता वहां आ गए। वो हेनरी को देखकर हैरान थे। उन्होंने डेविड को सबके सामने डांटते हुए कहा कि गरीबों से दोस्ती करना सिर्फ समय की बर्बादी है। अपने पिता की डांट सुनकर डेविड कुछ नहीं बोल पाया और उसने हेनरी का सामान पैक करवाकर उसे वहां से भेज दिया। लेकिन हेनरी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही नौकर वो बचा हुआ खाना फेंकने जा रहा था, हेनरी एक भूखे भेड़िए की तरह वापस भागा और अपनी सोने की चम्मच से वो खाना खाने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो खाना खत्म कर पाता, डेविड के पिता फिर से वहां आ गए। हेनरी बहुत शर्मिंदा हुआ और घबराहट में वहां से जाने लगा, लेकिन जल्दबाजी में वो अपनी सोने की चम्मच वहीं भूल गया। डेविड की मां ने नफरत से उस चम्मच को उठाया और हेनरी को देते हुए चेतावनी दी कि वो यहाँ दोबारा कभी ना आए, क्योंकि डेविड के पास उसके जैसे भिखारी दोस्त नहीं है। हेनरी मुड़ा और वहां से चला गया, लेकिन उन दोनों को ये बिल्कुल नहीं पता था कि हेनरी जल्द ही उसी घर में उनके बेटे के रूप में वापस लौटने वाला है।